वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के ऊपर। तो हम इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चन लेंगे और कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन लेंगे। और ये टॉपिक जो है आपका बहुत ही इजी टॉपिक है और आपके क्लास 10th में भी आएगा और क्लास 11th में भी आएगा। तो क्वेश्चन के लेवल लगभग सेम ही है और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। आपके मार्क सिक्योरिंग टॉपिक में से एक है, तो अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर हम ले रहे हैं, वो क्या बोल रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n minus 2, देन फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड 19th टर्म। तो इस क्वेश्चन को देख के अब पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि हमें एपी जो है वो डायरेक्टली दिया नहीं गया है, हमें एपी पहले बनाना पड़ेगा। हम कैसे बनाएंगे? ये जो एक्सप्रेशन है इसके ही मदद से हम बनाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन जो है 5n minus 2, यहाँ पे जो n है वो एक वेरिएबल है। तो n का जैसे जैसे हम वैल्यू पुट करते चलेंगे, ठीक है, तो आपको पहले जानना पड़ेगा कि n जो है वो सिर्फ हम नेचुरल नंबर्स ही डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, n जो है सिर्फ नेचुरल नंबर आएगा। तो पहले नेचुरल नंबर हम जब लेंगे n इक्वल्स टू 1 जब लेंगे तो ये वैल्यू क्या देगा? 5 into 1 minus 2 that equals to 5 minus 2 that equals to 3। तो ये जो 3 आया ये कब आया? जब हम n equals to 1 रखेंगे। मतलब ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा। फर्स्ट टर्म जब n equals to 1 होता है। जब n equals to 2 हम रखेंगे तब हमारा सेकेंड टर्म आएगा और वो क्या आएगा? 10 minus 2 that equals to 8। तो ये जो आएगा हमारा टर्म, ये क्या आएगा? हमारा सेकंड टर्म आएगा। जब हम n इक्वल्स टू 3 रखेंगे तब क्या आएगा? 5 into 3 minus 2 that equals to 15 minus 2 that equals to 13। ये 13 जो है ये हमारा थर्ड टर्म है। और ऐसे करते करते जैसे ही हम n का वैल्यू बढ़ाते चलेंगे 4, 5, 6, वैसे ही हमारा फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म ऐसे ही आता चला जाएगा। तो इसी से हम अपना एपी बनाएंगे। तो पहले मैं एपी को लिख लेता हूं, फिर हम क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो हमारा एपी क्या बना? फर्स्ट टर्म क्या था? 3, सेकंड टर्म क्या था? 8, थर्ड टर्म क्या था? 13, फोर्थ टर्म क्या था? 18। ऐसे ही करते करते हमारा एपी आगे चलेगा। तो हमें यह आंसर तो मिल चुका होगा कि फर्स्ट टर्म हमारा कितना है? 3। तो फर्स्ट टर्म एपी में कैसे डिनोट करते हैं? ए से। a इक्वल्स टू 3। तो अभी हमें क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है कि हमारा इसके बाद वाले टर्म से हमें इस नंबर को माइनस करना पड़ता है, उसी से हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस एक कांस्टेंट नंबर होता है जो क्या होता है? ऐड ऑन होता जाता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और इसे हम कैसे निकालेंगे? 8 minus 3 that equals to 5। अब किसी भी दो टर्म को ले सकते हैं, 13 minus 8 को भी ले सकते हैं, 18 minus 13 को भी ले सकते हैं। आपका ये हमेशा कांस्टेंट एक वैल्यू रहता है। ठीक है, तो हमारा a निकल चुका है 3 और d निकल चुका है जो कि कॉमन डिफरेंस है 5। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है? 19th टर्म। अभी आ जाइए थोड़ा सा एपी के चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हालांकि दो ही फॉर्मूले होते हैं। ये पहला फॉर्मूला है an मतलब nth टर्म। an मतलब nth टर्म, मतलब जब मैं बोलूंगा कि सेकेंड टर्म का मतलब है जब हम एपी एक लिखते हैं तो कुछ टर्म रहता है उसमें। तो सेकेंड टर्म में जो वैल्यू है उसे हम क्या कहते हैं? सेकेंड टर्म। हर एक नंबर को हर एक टर्म के नाम से हम डिनोट करते हैं, हम बोलते हैं। और सेकेंड टर्म का मतलब है जो सेकेंड प्लेस में है वो नंबर कितना है। ठीक है, तो हम जब 19th टर्म निकालेंगे तो 19th नंबर n इक्वल्स टू 19 में जो नंबर होगा वही हमारा 19 टर्म होगा। जैसे n इक्वल्स टू 1 में हमारा वैल्यू कितना है? 3, तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म। n इक्वल्स टू 2 में हमारा वैल्यू कितना है? 8, तो ये हमारा सेकंड टर्म। ऐसे ही करते करते जब n इक्वल्स टू 19 आएगा
तब हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, जो टर्म मिलेगा वो कितना मिलेगा, वही हमें पूछ रहा है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस n माइनस वन होल इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे जो a है वो फर्स्ट टर्म है, जो n है वो नंबर ऑफ वो टर्म है, वो कौन सा टर्म हमें पूछ रहा है, और जो d है वो है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और an जो है वो nth टर्म है। ठीक है, मतलब वो टर्म में जो नंबर बैठा हुआ है। ठीक है, तो हमारा कौन सा वाला टर्म पूछ रहा है, A19 यही हमें पूछ रहा है कि nth टर्म 19th टर्म, तो A19 हमें पूछ रहा है। तो A अगर 19 हम निकाल रहे हैं तो n कितना है, n 19 है, n इक्वल्स टू 19। ठीक है, 19th टर्म मतलब n इक्वल्स टू 19 में हमारा टर्म वो कितना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम पुट करेंगे तो A19 इक्वल्स टू A प्लस n की जगह पे हम 19 माइनस वन होल इंटू डी। तो हमारे पास a का वैल्यू है a इक्वल्स टू 3, हमने निकाल रखा है पहले से, a इक्वल्स टू 3। 19 माइनस वन हो गया 18 इंटू 5। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं 18 इंटू 5 90, तो हमारा आंसर है 93। ठीक है, हमारा आंसर निकल के आता है 93। तो हमारा A19 आता है 93। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब आता है हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। तो चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन में। हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो बोल रहा है कि द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24 and the sum of its 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. तो ये पूछ क्या रहा है, फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो पहले हमें ये समझना पड़ेगा किसी भी एपी को लिखने के लिए हमें सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। तो पहला चीज है हमें फर्स्ट टर्म चाहिए जो कि है ए, फर्स्ट टर्म जो यहाँ पे दिया नहीं गया है, और क्या चाहिए हमारा कॉमन डिफरेंस। ये 2 चीजों की हेल्प से हम पूरा एपी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, यही 2 चीजें निकालनी है। ठीक है, जो हमें दिया नहीं गया है। तो हमारे पास 2 अननोन है, तो इसलिए हमें 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इक्वेशन कैसे फॉर्मेशन होगा और उसे सॉल्व कैसे करेंगे अभी देखते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या निकालना है। पहले है फर्स्ट टर्म और सेकेंड है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें गिवन क्या है कि द सम ऑफ 4th and 8th टर्म, सम क्या होता है उसका एडिशन होता है, मतलब प्लस करने वाले। तो 4th टर्म एंड 8th टर्म, 4th टर्म को हम कैसे लिखते हैं A4 और 8th टर्म को A8। ठीक है, उसका जो सम होता है वो कितना दिया गया है 24। ठीक है, तो हम जब ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो आप जैसे ही पढ़ते जाएंगे वैसे ही आप इक्वेशन लिखते जाएंगे। ठीक है, अब अगर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं ना तो क्या प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको इतना अच्छे से डाटा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम जैसे ही पढ़ते चले जाएंगे वैसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो पहला लाइन से हम इतना समझ में आता है। ठीक है, तो हमें A4 का फॉर्मूला पता है। A4 को मैं क्या लिख सकता हूं, A प्लस n माइनस वन, n की जगह कितना है 4, तो 4 माइनस वन होल इंटू डी प्लस A8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 8 माइनस वन होल इंटू डी इक्वल्स टू 24। ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि पहला जो टर्म है वो A है और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं कि लेट अज्यूम फर्स्ट टर्म equals to A and the common difference equals to D। ठीक है, फर्स्ट टर्म जो है वो A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे अभी तो हम ब्रैकेट जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस वन हो जाता है 3D
प्लस ए प्लस 8 माइनस 1 हो जाता है 7d इक्वल्स टू 24। ठीक है, यहाँ पे a प्लस a कितना होता है 2a प्लस 3d प्लस 7d 10d इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब 2 हम कॉमन लेते हैं इनमें से, a प्लस 5d इक्वल्स टू 24। दैट इम्प्लाइज ये a को हम इधर आके डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 24/2। दैट इम्प्लाइज a प्लस 5d तो हमारा ये पहला इक्वेशन निकल के आता है क्या, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ठीक है, इसको हम ऐसे बॉक्स बना के इक्वेशन 1। ठीक है, जब हम कॉपी में ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें पूरा पता होना चाहिए कि मतलब कैसे लिखना है। अगर आप ऐसे ही लिख रहे हैं तो आपका कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपका कोई भी मार्क नहीं काट सकता। ठीक है, आपको सिस्टमेटिक मैनर में पहले लिखना आना चाहिए। तो पहला इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 इक्वल्स टू हमारा कितना निकल गया a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। ठीक है, अभी एक ही इक्वेशन निकल के आए और हमारे पास अननोन कितने हैं, 2 हैं, तो हमें इक्वेशन भी दो इक्वेशन चाहिए होंगे। तो सेकंड इक्वेशन कहां से आएगा हमारा, इसमें जो सेकंड इक्वेशन के लिए डाटा दिया गया है कि द सम ऑफ इट्स 6th and 10th टर्म इज 44। ठीक है, 6th टर्म कितना होगा a6 और 10th टर्म a10। ठीक है, इनका क्या दिया गया है सम कितना दिया गया है 44। ठीक है, तो a6 के लिए मैं अगर फॉर्मूला डालूंगा तो कितना होगा a प्लस 6 माइनस 1 होल इंटू डी प्लस a10 के लिए a प्लस 10 माइनस 1 होल इंटू डी इक्वल्स टू 44। ठीक है, अब ब्रैकेट निकाल के हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू 44। तो ये कितना आता है 2a, a प्लस a गिव्स 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, 5d प्लस 9d 14d इक्वल्स टू 44। क्लियर है, तो अभी भी यहाँ पे हम फिर से 2 को कॉमन लाते हैं तो हमारा इक्वेशन कितना रहता है 2 होल इंटू a प्लस 7d गिव्स 44। तो 2 को लाके यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारा कितना बचेगा a प्लस 7d गिव्स 44/2 कितना आएगा 22। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमारे पास दोनों इक्वेशन अभी निकल के आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेता हूं। तो इक्वेशन 2 हमारा कितना आएगा a प्लस 7d गिव्स 22। ठीक है, अभी इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हम एलिमिनेशन प्रोसेस का एलिमिनेशन मेथड को यूज करेंगे। तो हम इन दोनों इक्वेशन को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है तो मैं और एक वीडियो बना दूंगा एलिमिनेशन प्रोसेस के ऊपर, जहाँ पे हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को हम सॉल्व करना सिखाएंगे। ठीक है, तो पहले ये जिनको आता है वो देख ले, जिनको नहीं आता है वीडियोस आएंगे। ठीक है, आप पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो a प्लस है और यहाँ a माइनस है। ठीक है, अगर हम ठीक से हम इसको लिखें तो ये एक्चुअली में है क्या a प्लस 5d माइनस ऑफ a प्लस 7d। ठीक है, एक्चुअली यही हो रहा है, और 12 माइनस 22। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो a प्लस 5d माइनस a
माइनस 7d गिव्स 22 माइनस 12। तो यहाँ पे क्या, ये माइनस में आएगा, -10, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, ये यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो क्या होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा हमारा कितना, -2d इक्वल्स टू -10। सो माइनस और माइनस कैंसिल होता है, तो हमें d कितना मिलता है, d इक्वल्स टू 10/2, दैट इम्प्लाइज d इक्वल्स टू 5। तो हमारा d निकल गया। तो और क्या हमें निकालना है, और सिर्फ a ही निकालना है हमें, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अभी हम a को निकालेंगे। a कैसे निकालेंगे अभी हमें बताता हूं आपको। तो आपका जो d निकल के आया, d जो है वो 5 जो निकल के आया, मैं यहाँ पे लिख लेता हूं फिर से, ठीक है। d इक्वल्स टू 5। अभी हमें a चाहिए, तो a निकालने के लिए आप d का वैल्यू लेके किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, इधर 1 और 2, किसी भी एक में। तो मैं इक्वेशन 1 का हेल्प लेता हूं। तो यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी गेट, कितना मिलेगा, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12। तो d की जगह हम 5 रखेंगे, a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, a प्लस 25 इक्वल्स टू 12, a इक्वल्स टू, इसको 25 को हम उस तरफ ले जाएंगे, 12 माइनस 25, दैट गिव्स a इक्वल्स टू -13, ठीक है। आप अगर d के वैल्यू को इक्वेशन 2 में भी रखेंगे तो आपका सेम ही आंसर आएगा, a इक्वल्स टू -13। तो हमारा a निकल गया और d भी निकल गया, ठीक है। और इसकी मदद से अब हम AP को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। तो a कितना है हमारा, a इक्वल्स टू -13 और d कितना है, d इक्वल्स टू 5। तो इसकी मदद से हम AP अगर लिखेंगे, a मतलब हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, -13। तो इसमें अभी हम 5 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 तो पॉजिटिव में है, पॉजिटिव नंबर है। तो 13 प्लस 5 कितना आएगा, -8। और थर्ड टर्म कितना आएगा, 8 प्लस 5 -3। तो हमें पूछा क्या था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो आप पहले मतलब थोड़ा सा बैक कर लीजिए वीडियो को और फिर से देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। और ऐसे क्वेश्चंस आप अगर इस लेवल के क्वेश्चन आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में और डायरेक्ट मतलब फॉर्मूले के ऊपर नहीं आते। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, इसलिए वो चैप्टर की क्वेश्चन के लैंग्वेज में आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेगा। और ऐसे क्वेश्चन करने से आपको इस चैप्टर में और क्लैरिटी आएगा, ठीक है। इस चैप्टर में और भी हम क्वेश्चन लेके आएंगे और आपके कंसेप्ट को और भी अच्छे से हम शार्प करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।